अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी मैं हाज़िर हूँ जी न्यू व्लॉग एंड न्यू डे के साथ। जी यहाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ नाइस से यमी ब्रेकफास्ट के साथ। जी आज कुछ बहुत स्पेशल सा ब्रेकफास्ट मैं बना रही हूँ, हटके जो नॉर्मल पेनकेक बनाती हूँ उससे हटके बना रही हूँ। आज कुछ स्पेशल सा जो टाइम लगा के बनाती हूँ मैं आपसे शेयर करती हूँ। जो 2 एग्स लिए हैं, साथ में मैंने मिल्क ऐड किया है। अच्छा, मिल्क जो हमने यूज़ करना होता है ना, मिल्क में अगर हम थोड़ा सा लेमन डाल के रख दें तो वो कर्ड हो जाता है, वो भी सही रहता है। तो इसके अंदर आज मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और साथ में वनीला एसन भी ऐड करना है। जिस यहाँ टर्न है जी पैन को गर्म करने की। ना तो ज़्यादा हाई फ्लेम पे होना चाहिए, ना ही लो फ्लेम पे होना चाहिए, मीडियम फ्लेम होनी चाहिए। एंड आप पे डिपेंड करता है, अगर आप ऑयल यूज़ करना चाहते हो और तो कर सकते हैं, नहीं तो पेनकेक के मिक्सचर के अंदर भी हमने ऐड किया हुआ है। तो ये देख सकते हैं, वरना यूजली मैं जो बनाती हूँ डेली बेसिस पे इंशा के लिए, तो वो मैं रनी सा बनाती हूँ। अगर मिडल में डालेंगे ना, ये भी आइडिया टिप है, अगर मिडल में डालेंगे तो शेप में रहेगा, अगर साइड पे डालेंगे तो उसकी शेप ख़राब हो जाएगी। तो ये मैंने एक प्लेन बनाया और एक और आइडिया है आपके पास। क्या आइडिया है जी, वो शेयर करने वाली हूँ। तो जी ये है जी मेरे पास चॉकलेट चिप्स, और ये इसके अंदर डाल रही हूँ मैं इस तरह से। तो ये भी बहुत नाइस लगते हैं, बहुत लुक्स वाइज भी बहुत नाइस लगते हैं। एंड जो बच्चे हैं वो चिल्ड्रंस है, किड्स है, बहुत शौक से खाते हैं। तो ये भी बहुत बेटर आइडिया है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। जिसको नाइस सा आहिस्ता सा फ्लेम पे पकाना है, फिर इसे बहुत ही प्यार से नाजुक के से हाथों के साथ इसको फ्लिप करना है ताकि ख़राब ना हो। ये जी किया है हमने इसको फ्लिप, एंड देखिए कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आया बाहर वाले पेनकेक्स की तरह। तो जी ये देखें, ये निकाल लिया हमने प्लेट में जी। तो ये है जी सेकंड वन, ये डालते हैं जी और आपको दिखाते हैं कि इसमें मैं क्या ऐड करने वाली हूँ। इसमें भी बहुत डिफरेंस है, हेल्थी सा ऐड करने वाली। इसमें जी ऐड कर रही हूँ मैं रेजन्स भी बहुत अच्छे लगते हैं एंड बहुत ही बेस्ट आइडिया है पेन केक को नाइस सा ब्यूटीफुल सा बनाने के लिए। तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जो चीज़ आपको मुनासिब लगती है। मुझे तो ये मुनासिब लगती है, ये हस्बैंड मेरे शौक से खाते हैं तो चॉकलेट वाले बनाए इंशरा के लिए, ये में बनाए जी चॉकलेट एंड रेजर वाले हस्बैंड के लिए। तो आई होप उनको बहुत पसंद आएंगे। कभी कभी इस तरह का ब्रेकफास्ट जरूर बनाना चाहिए जी। मैं ऊपर ऐड करी क्रीम, साथ में नाइस डेड स्ट्रॉबेरी एंड हेल्थी सा हनी। तो ये हेल्थी एंड परफेक्ट ब्रेकफास्ट है, ऐसा कभी कभी ज़रूर होना चाहिए। मुझे पता है जो भी देख रहा है और जो भी ये देखेगा उसका ज़रूर दिल करेगा बना के खाने को। तो आप भी किचन में जाएं एंड अपने लिए यम्मी सा ब्रेकफास्ट बनाएं। कभी कभी ऐसा ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए जो कि लाइफ को बहुत ही खुशगवार एंड बहुत ही कलरफुल बनाता है। ऐसे पेन के कलरफुल बनाएं एंड अपनी लाइफ को भी कलरफुल बनाएं एंड अपने डे को भी। जी चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। और बाथरूम का कसम से हाल देखें, सीरियसली मैं आपसे वही शेयर करूंगी जो है मेन बाथरूम। आई थिंक काफ़ी डेज हो गए हैं, इतना बिजी थी क्या हाल हुआ कसम से। जब बच्चे घर आते, ये इंशा ने देखे इस मिरर पे सारी टूथपेस्ट वगैरह लगा के सारा बुरा हाल किया हुआ है। तब इसको मैंने कहा जल्दी से ना, ये 5 मिनट है मेरे पास, तो 5 मिनट के अंदर ना मैंने सारा क्लीन करना है इंशाल्लाह। हस्बैंड गए बाहर वॉक पे, तो मैं कहा उतनी देर ना मैं जल्दी से ना कर लेती हूँ। पता नहीं बच्चे से क्यों करते, सारी टूथपेस्ट देखे खाली कर ली लगा, पता नहीं क्या करते हैं बच्चे। सच्ची जब बच्चे घर होते हैं ना, स्पेशली छोटे बच्चे, तो बड़ा मैसअप कर देते हैं। ये हो गया, ये जिसके अंदर जाना है। वैसे मैं तो ये वॉश वाला, ये हैंड वॉश जरा यूज नहीं करती, मुझे पसंद ही नहीं है, बहुत कम करती हूँ, बहुत कम। वैसे भी यू नो इनके अंदर केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो थोड़ा सा बी केयरफुल होके ही यूज करना पड़ता है। अच्छा, ये वाली बोतल मुझे ज़रा पसंद नहीं, क्योंकि इसके अंदर से ज़्यादा निकलता है और मुझे बहुत डेंजरस लगता है। और हमेशा मैं एक दूसरी जो एक्स्ट्रा बोतल आती है ना, वो रखती होती हूँ, जिसके अंदर ये डाल के बहुत इजी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये हस्बैंड से इकट्ठी कभी कभी ले लेते हैं, तो मुझे बड़ा ही मुश्किल लगता है। और यू नो मैंने शेयर किया था ब्लीच, तो मुझे बहुत ही इरिटेट करता है। तो देखती हूँ, 100 डालती। पहले तो ये करूँ, बस करती हूँ।
ऐसा वॉश कर लेती हूँ, इजी रह जाते हैं। इनको रखते हैं साइड पे यहाँ पे एंड इसको वॉश करते हैं। मैं चलो गाड़ी आती हूँ, बच्चों को छोड़ा ही हूँ नीचे। मैंने कहा बेटा आप देखो भाई को, तो मैं ना ये जल्दी से वॉश कर आती हूँ। 10 मिनट का काम है बस। ऐसे ही ना बच्चों के लिए कुछ बनाएं, ये करें वो करें। मेरी फ्रेंड मुझे अक्सर कहती होती थी कि बच्चों के साथ थोड़ा ये होता है मैं हम देखेंगे, तो वाकई वो होता है। लेकिन मैं सब मैनेज कर लेती हूँ, बस इन दिनों में थोड़ा सा नहीं कर पाई हूँ ज़्यादा। पर थोड़ी सी खुद की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस दिल कर रहा था कि रेस्ट ही करूँ, मीन टाइम स्पेंड करूँ फैमिली के साथ। तो इस तरह से ये दिल था मेरा कि मैं भी, मुझे भी समझो कि चलो आज तो डेफिनेटली करती हूँ, क्योंकि करना तो है ही। मैं नहीं तो मैं कि चलो अब इतने दिन आज करती हूँ फाइनली। तो ये हो गया, ब्लीच लग चुका है उसमें, तो वो थोड़ी देर तक मैं करती हूँ वॉश। सच्ची सीरियसली ना क्लीन करें घर में, या कुछ ना बनाएं या ना क्लीन करें, कुछ घर के काम अधूरे छोड़ दें, तो सीरियसली बंदा कहता है कि वाकई क्या हो गया है, फिर नहीं अच्छा लगता मेन बिल्कुल भी। अच्छा जी, मुझे दे 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, और उसमें मैं जल्दी जल्दी से क्लीन करके सारा आपको वापस मिलती हूँ। जी तो मेरा हो गया बाथरूम क्लीन, बिन भी खाली करके उसमें कवर भी लगा दिया है सारे। ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। ये देखें नीट एंड नाइस एंड क्लीन। हाँ इसको मैं थोड़ी अभी हवा लगने दूंगी, फ्लोर को थोड़ी हवा लगने दूंगी, अभी माट नहीं रखूंगी। यहाँ पे एक साइड पे रख देती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि ड्राई हो ले, अच्छे से ड्राई होना चाहिए फिर। ये देखें वो मैं बाहर ले जाऊंगी, ये भी ड्राई हो रहा है तो ये डाल देंगे। और क्या रहता है गाइस, ये हो गया। एंड वन मोर थिंग याद आया कि ये तो लगाया नहीं, ये लो जी, इस तरह से ये भी हो गया फाइनली। चले जी, ये देखिए ये होता है साथ साथ में बात करने का और साथ साथ में काम करने का अंजाम। चले मैं चलती हूँ, मैंने कहा चलो आपको आज सारा दिखाती हूँ। अच्छा यहाँ मैं आई हूँ, ये देखें जी ईशा के रूम में, उसका रूम समेटने आपको कि मैं डेली फिर मैं क्या करती, जो डेली मेरी रूटीन होती है वो ये होती है। मैं ये वो मैंने कहा चलो आज आपको लाइव दिखाती हूँ, मेरे साथ साथ रहें। अभी तो असल डेली रूटीन तो आप मेरी अब देखेंगे कि मेरी डेली रूटीन क्या होती है। आज ये होते हैं सारे जो छोटे मोटे डेली रूटीन के काम होते हैं, छोटे मोटे तो नहीं, खैर ये भी बहुत बड़े हैं। तो इस तरह से कल खाया था इन्होंने, यहाँ पे बैठ के मूवी वगैरह देखी थी, काफी मैस वगैरह हो गया है। ये यहाँ पे पॉपकॉर्न, ये क्यों है यहाँ पे, ये हो गया। अच्छा जी ये थी, ये लेके जाऊंगी नीचे। बच्चों का हाल, इन बच्चों ने ना जो टॉय है वो बिखेर देना, या इंशा ने कपड़े से कभी कभी रख देती है, तो वो भी मुझे समेटना पड़ता है थोड़ा बहुत। यू नो बच्चे परफेक्ट नहीं होते उनकी माएँ परफेक्ट होती हैं। लुक ये इस तरह से यू नो क्यों बिजी होते हो। तो जी मदर्स पाकिस्तान वाली मेरी कजन्स या जो भी देख रही हैं, हम यहाँ बिजी होते हैं, ये देखें। ये यहाँ हम बिजी होते हैं। हम यहाँ पे बिजी मीन यू नो काम वगैरह बच्चों के ये वो। तो यहाँ हैं जी ये बस ये जो डेली का मुझे डेली ऊपर आना होता है, फिर छोटे छोटे कपड़े समेटने होते हैं, टाइडी अप करने होते हैं रूम, तो वो ये है जी।
नहीं है, केक मिसिंग है। ये देखें जी। वो नहीं थे तो मैंने जल्दी से टाइट अप कर लिया। ये इस तरह से हो गया। तो नीचे आई हूँ काम वगैरह करके, तो आगे जी आ गई हूँ फ्रेंड के पास, कुछ डॉक्यूमेंट्स का काम था तो उसने मुझे 2 बॉक्सेस पकड़ा दिए और घर आके मैंने ओपन किए तो हाय अल्लाह, देख के कसम से भूख लगी। और क्रीमी नाइस सी सेवइयाँ दूध में बनी हुई, वाह मज़े की, यम। इस तरह की आई थिंक मैंने तो कभी नहीं बनाई, बड़ा फ्रेंड की बनी हुई, फ्रेंड की बनी हुई बहुत अच्छी लगती है मुझे खाना। तो साथ में जी दूसरे बॉक्स में क्या है ये ओपन करती हूँ। ओह वाह, अच्छा कह रही थी कि कैरेट केक उसकी भाभी ने उसके लिए बना के दिया है। तो वाह, मैं कि चलो जी थैंक यू सो मच उसका, जिसने मुझे ये सेवइयाँ और केक दिया है, जो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं। बहुत ही मज़े का लग रहा, मुझसे रहा ही नहीं गया, भूख लगी देख के। तो डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सी खाऊं, केक खाऊं या सेवइयाँ खाऊं। तो फिर मैंने सोचा चलो जी सेवइयाँ रख देती हूँ इंशरा के लिए एंड मैं खा लेती हूँ केक। केक इतना प्लेंटी और इतना मज़े का लग रहा है, हालांकि इतना मैं स्वीट की शौकीन हूँ नहीं, लेकिन आजकल बड़ा मैं मीठा खा रही हूँ और इसको देख के तो कैसे दिल ना करे यार। और दूसरा ये बात है कि इंशा भी गायब है, तो मैंने कहा चलो जी चाय लेती हूँ, केक लेती हूँ, आराम से बैठ के थकी हारी और चाय का कप हो हाथ में एंड बहुत ही रिलैक्स फील करो तो चुटकियों में दिन भर की थकावट दूर हो जाती है एंड बहुत ही बंदा रिलैक्स फील करता है। और ये जैसा कि मैंने कहा चलो कप ले जाती हूँ चाय का और केक ले जाती हूँ और बैठती हूँ एंड चेक करती हूँ न्यूज़ कि अब क्या सिचुएशन है। जैसा कि रात को प्रेसिडेंट ने बताया है कि जी लॉकडाउन लग चुका है नेशनल, वो भी एंड नेशनल लॉकडाउन एंड टियर 5। जनाब क्या होने वाला है इस कंट्री का। खैर अल्लाह ताला सबको शिफा दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, सबको अपनी दुआओं में याद रखिए आप लोग। आई नो बैड टाइम है, सैड भी टाइम है, लेकिन ये गुजर जाएगा इंशाल्लाह ताला। जी वैसे ये तो बिल्कुल इट्स नॉट फेयर कि प्रेसिडेंट ने रात को बताया, सारा दिन क्या सोया हुआ था। सारा दिन बेचारी माएँ बेचारी यूनिफॉर्म रेडी कर रही हैं, लंच वगैरह रेडी कर रही हैं और थोड़ी सी हैप्पी भी हो रही हैं जी बच्चों ने स्कूल जाना है। इट्स नॉट फेयर, सारा दिन वाकई सोया हुआ तो दिन में क्यों नहीं बताया, रात को बता रहा है जी और पारा भी हाई कर दिया सबका। चलो ठीक है, मैं करती चाय एंजॉय आपके साथ। मैंने अपनी वीडियो शेयर की जी, अपनी रूटीन एंड नाइस ब्रेकफास्ट। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।